सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन किस किताब से उठाया हुआ है वो भी आपको दिख रहा है, डेविड मॉरिन से उठाया हुआ है। 3 स्टार प्रॉब्लम है। एक बार वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। आंसर जो है एकदम इसका एंड में जा करके आपको मिलेगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं सभी लोगों ने एक एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। तो इसका पार्ट ए में सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पार्ट ए में ये बोला गया है कि जो ग्राउंड है वहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, लेकिन सिलेंडर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। इस वजह से सिलेंडर्स को मैंने थोड़ा दूर दूर करके बना दिया। तो ये जो ग्राउंड है यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो इस सिलेंडर पर कुछ इधर फ्रिक्शन आएगा, इस पर इधर फ्रिक्शन आएगा, ऐसा होगा। फिर बात करें नॉर्मल की, तो ऐसा नॉर्मल रिएक्शन आता होगा दोनों सिलेंडर्स पे। और क्या क्या फोर्सेस आएंगे, mg वगैरह आएगा, जो कि मैं यहाँ पर अभी ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता वो ज़रूरी है। हमसे पूछा गया है ये जो ऊपर वाला सिलेंडर है इसका एक्सेलरेशन। तो जो इसका एक्सेलरेशन है वो मैंने a मान लिया, और जो नीचे सिलेंडर्स है उनका एक्सेलरेशन मैंने b मान लिया। ये लेफ्ट वाले का भी क्या होता होगा, इस डायरेक्शन में b होता होगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ वेज कंस्ट्रेंट। तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। और जो यहाँ पर ये एंगल होता होगा, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ नॉर्मल को, तो ये 60 डिग्री होता होगा। तो वेज कंस्ट्रेंट लगाऊंगा तो लिखूंगा मैं a cos 30 इज इक्वल टू b cos 60। तो यहाँ से मुझे a और b में एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला मुझे मिला b इज इक्वल टू a√3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर नॉर्मल ड्रॉ कर ही देता हूँ। ये रहा नॉर्मल। तो ये वाला जो सिलेंडर है जो नीचे रखा हुआ है, इस पर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ F इक्वल टू एम ए अलॉन्ग x। तो इस नॉर्मल का इधर एक कंपोनेंट आता होगा जो कि होता होगा n cos 60। तो जो नीचे वाला सिलेंडर है उस पर मैं लिखूँगा n cos 60 इज इक्वल टू m इंटू बी। तो यहाँ से n का वैल्यू मुझे मिला जो कि 2mb होता होगा। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ एक गड़बड़ कर दी, F इक्वल टू एम ए में n cos 60 बस लिखा मैंने, इससे फ्रिक्शन भी तो लग रहा है ना। तो नेट फोर्स के नाम पर n cos 60 होता होगा और माइनस फ्रिक्शन होता होगा, ऐसा लिखूंगा। और ये होगा m इंटू बी के इक्वल। उसके बाद अगेन यही जो नीचे वाला सिलेंडर है इस पर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। और क्योंकि फ्रिक्शन सफिशेंट था प्योर रोलिंग प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ b/r। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है वो क्लॉकवाइज है ना, ये ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा। फ्रिक्शन का टॉर्क भी कैसा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से फ्रिक्शन मुझे मिला, कितना मिला, mb/2। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो उससे मुझे मिलेगा क्या, उससे मुझे मिलेगा n cos 60 इज इक्वल टू 3/2 mb। फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3 करूँगा तो यहाँ से मुझे लगभग नॉर्मल का एक्सप्रेशन मिल गया, जो कि कितना मिल रहा है, 3 mb। b का वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो b का वैल्यू कितना था, a√3 था। तो ये मुझे नॉर्मल मिला a के टर्म्स में। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है जो ऊपर वाला सिलेंडर था उसके FBD की। तो ऊपर वाला सिलेंडर जो है तो उस पर एक नॉर्मल ऐसा आता होगा और एक और नॉर्मल ऐसा आता होगा, और इसका जो एक्सेलरेशन था वो डाउनवर्ड्स था a। तो इन दोनों नॉर्मल्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, n√3। डाउनवर्ड लगेगा इसका mg। तो ये लिख दिया मैंने नेट फोर्स, जो कि होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। देन इस नॉर्मल को मैं यहाँ रख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9ma माइनस mg इक्वल टू ma। तो यहाँ से जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ रहा है अपना, g/8। कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, फील आ रही है, हाँ गलत है।
एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है ना, तो एक्सेलरेशन भी साइन के साथ लिखना है। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g/10, मतलब कि 1। तो ये अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इजी लगा होगा। फिर आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, है ना। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया था, देखो जरा। सेकेंड पार्ट में बोला जाता है कि अब जो है ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिलेंडर्स के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, तो आते हैं सेकेंड पार्ट पे। इसका जो बी पार्ट है, फिर से अब मैं क्या कर रहा हूं, जो ये नीचे वाला सिलेंडर है इसका एफबीडी में अलग बना रहा हूं। तो ये लगा इस पर फ्रिक्शन नहीं, अच्छा नीचे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, ग्राउंड पे है ना, तो फ्रिक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो बॉटम वाले सिलेंडर्स हैं उनका एक सिलेंडर मैंने यहां पर बनाया। अब इस नीचे वाले सिलेंडर पर ऊपर वाले सिलेंडर से ऐसा एक नॉर्मल आया होगा और ऐसा एक फ्रिक्शन आया होगा। इस फ्रिक्शन की वजह से इसको इधर एक अल्फा मिलेगा और इसके सेंटर का जो एक्सेलरेशन है वो तो ऑलरेडी कितना है, b। ठीक है, तो ये जो बॉटम सिलेंडर है उसका एफबीडी बना। फिर जो इसके ऊपर सिलेंडर था, टॉप वाला सिलेंडर, उसका एफबीडी भी बना लेते हैं। ये इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल लगेगा यहाँ पर और वैसे इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन भी लगेगा। और सेम कहानी इसके लेफ्ट साइड पे भी होती होगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों में सिलेंडर थे। ठीक है, यहां पर भी जो वेज कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन है वो तो वही रहेगी, b = a√3, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब जो लेफ्ट वाला सिलेंडर है इस पर मैं यूज कर रहा हूं पहले F = ma। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इसका कितना है, a। तो देखो फिर से नॉर्मल और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट था वो कितना बनेगा, n√3। अच्छा, मैंने n√3 डायरेक्ट लिख दिया, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, है ना। दोनों नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है और 60 डिग्री पे जब वेक्टर्स को ऐड करो तो √3 आता है। तो ये लिखा मैंने नॉर्मल का रिजल्टेंट। ठीक वैसे ही ये जो फ्रिक्शंस होते होंगे इनके बीच का एंगल 120 होता होगा। सिंपल ज्योमेट्री है, खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, थोड़ी मेहनत खुद भी करनी चाहिए। तो ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो क्या रहेगा, F। तो ये हुआ नेट फोर्स और एक और mg नाम की चीज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगेन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है इसलिए नेगेटिव। तो यहाँ से मुझे मिला क्या, n√3 + f = m × g - a। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस सिलेंडर पे आते हैं, ये वाले सिलेंडर पे। इस सिलेंडर पर मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं लगा दूं टॉर्क = I α। तो टॉर्क के नाम पे सिर्फ और सिर्फ किसका टॉर्क आने वाला है यहाँ पर, फ्रिक्शन का टॉर्क, जो कि होगा Fr। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 और उसके बाद फिर से अल्फा। तो अल्फा की जगह अब b/r में नहीं लिख सकता। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा की जगह पर b/r नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये वाला जो सिलेंडर है अब ये तो ग्राउंड पे स्लिप कर रहा है ना, यहाँ तो स्लिपिंग हो रही होगी। तो यहाँ पर सिंपली अल्फा ही लिखा रहेगा। ठीक है, एक आर कैंसिल कर सकते हो तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा कितना, m∝r/2। ऐसा हुआ। फिर इसी सिलेंडर पर एक मैं यूज कर सकता हूं नेट फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो एक तो नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा और एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा, है ना। तो इस पर नेट फोर्स के नाम पे क्या लिखूंगा, नेट फोर्स के नाम पे लिखूंगा मैं n cos 60 - f cos 30 = मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा होगा। तो ये एक और इक्वेशन मिली। अब जरा यहां पर थोड़ा खुद को रोको और जरा टोटल नंबर ऑफ अननोन काउंट करो। देखो यहां कितने अननोन है, यहां पर अननोन है a, b, फ्रिक्शन, नॉर्मल, अल्फा। टोटल यहां 5 अननोन है। तो आपके पास 5 इक्वेशन तो होनी चाहिए, है ना, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। और इक्वेशन कितनी बनी, देखो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन जो है वो बनी है यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर ये 4। सिर्फ 4 इक्वेशन ही बनी है। तो हमको यहाँ पर एक इक्वेशन और चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी,
सोचो, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, थोड़ा वीडियो पॉज करके ज़रा सोचो, जो पांचवी इक्वेशन है वो कहाँ से आनी चाहिए। तो जो पांचवी इक्वेशन है ना, वो इस पॉइंट से आएगी कि जो ऊपर वाला सिलेंडर था, ये सिलेंडर, और जो ये नीचे वाला सिलेंडर है, इनके बीच में ना स्लिपिंग नहीं हो रही। क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ। और अगर इनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेम होता होगा। तो ज़रा सोचो कि ये जो ऊपर वाला सिलेंडर है, इस पे जो पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है ए। तो ये जो पॉइंट है नीचे वाले सिलेंडर पर, इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड्स ही होना चाहिए। ठीक है, कहानी का सार ये है कि जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, ये काम की बात है। फिर से बोल रहा हूँ, जो नीचे वाला सिलेंडर है उस पर ये जो पॉइंट प्रेजेंट है ना, ये पॉइंट, पता नहीं मैंने पॉइंट बोला था या नहीं, तो जो ये दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो जो नीचे वाला सिलेंडर का ये पॉइंट है, ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ आओ, देखो, ये जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए डाउनवर्ड्स, नेट एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड्स होना चाहिए। तो इसके पास देखो दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते होंगे, एक रोटेशन की वजह से होता होगा इधर अल्फ़ा आर, और एक ट्रांसलेशन की वजह से होता होगा इधर बी। तो इस अल्फ़ा आर और बी का जो रिजल्टेंट है ना, वो डाउनवर्ड्स होना चाहिए। तो अल्फ़ा आर और बी का रिजल्टेंट डाउनवर्ड्स तभी होगा जब अल्फ़ा आर का ये वाला कंपोनेंट अल्फ़ा आर कॉस 30 वो किसको बैलेंस कर दे, वो बी को बैलेंस कर दे, है ना। मतलब ये दोनों वेक्टर्स कट जाएं और फिर रिजल्टेंट क्या आ जाए, डाउनवर्ड्स आ जाए। तो यहाँ से हमको पांचवी इक्वेशन मिल गई, जो कि क्या होनी चाहिए, b इज इक्वल टू अल्फ़ा आर कॉस 30। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लिखा मैंने b इज इक्वल टू अल्फ़ा आर कॉस 30, b इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, मैं कलर यूज़ करूँ डिफरेंट थोड़ा, b इज इक्वल टू अल्फ़ा आर कॉस 30 जो है, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ अल्फ़ा आर निकाल लूँ। तो अल्फ़ा आर कितना होगा, 2b/√3। अब ये जो आया अल्फ़ा आर, इस अल्फ़ा आर को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैंने यहाँ पर काफ़ी छोटा लिख दिया, ये देख लो, क्योंकि बहुत लोग मोबाइल में देखते हैं। तो ये अल्फ़ा आर का वैल्यू उठा करके मैं यहाँ रखूँगा फ्रिक्शन वाले एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ऐसा करने से जब मैं इसको यहाँ रखूँगा तो फ्रिक्शन कितना आएगा, देखो, फ्रिक्शन हो जाएगा अपना F इज इक्वल टू m/2 पहले से था, और अल्फ़ा आर रखा मैंने कितना, 2b/√3। ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया और फ्रिक्शन आ गया mb/√3। अब इस फ्रिक्शन का क्या करें, इस फ्रिक्शन को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं इन इक्वेशंस में। तो लिखता हूँ पहले, तो फ्रिक्शन आया कितना मेरा, फ्रिक्शन आया है mb/√3। तो अब अपना टारगेट ये होना चाहिए कि इक्वेशन नंबर 1 और ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों से हम नॉर्मल को एलिमिनेट कर दें और फिर फ्रिक्शन ज़िंदा बचेगा और उस फ्रिक्शन में ये वैल्यू रख दें, और फिर हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ये अपनी वर्किंग रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से नॉर्मल कितना आएगा, यहाँ से नॉर्मल आएगा यहाँ से नॉर्मल आएगा 2mb प्लस f√3, और ये जो नॉर्मल आया है, इस नॉर्मल को अब मैं उठा करके यहाँ रखूँगा इधर पे। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी इक्वेशन बनेगी 2mb प्लस f√3 टाइम्स √3 प्लस f इज इक्वल टू mg माइनस ma। ऐसा है। सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बना कितना, ये बना 2mb√3 प्लस 4f इज इक्वल टू mg माइनस ma। अब फ्रिक्शन कैलकुलेट करके रखा था मैंने, जो कि mb/√3 था, देख सकते हो। इसको मैं यहाँ रखूँगा उठा के, तो हो जाएगा 2mb√3 प्लस 4, कितना था ये, mb/√3।
इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये √3 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो कितना बनेगा ये 6 6 4 10 हो जाएगा। तो 10 एम बी बाय √3 इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। अब b का वैल्यू रख दूंगा जो कि मैंने वेज कंस्ट्रेंट से पहले से कैलकुलेट करके रखा है, ये था a√3, तो इसको मैं रख दूंगा यहाँ पे। तो मुझे मिला 10 एम बी की जगह लिखा a√3। तो देख सकते हो √3 से √3 गया और हमारा जो एक्सेलरेशन है वो आ गया g/11। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें ये भी पूछा गया था कि जो केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 है, उन दोनों केस में मतलब जो पार्ट ए है और जो पार्ट बी है, उन दोनों में एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा, है ना। तो वो भी आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा है। फर्स्ट पार्ट का g/10 था एंड दूसरे पार्ट का क्या है g/11। तो मान के चलते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।